मैंने बहुत दुख झेले, मगर अब दुख झेलने की शक्ति नहीं रही मुझ में। हमें एक हाथ नहीं है, गांव से आए भैया भाभी वहाँ घर से निकाल दिए। पर अब कुछ मत पूछो, मैं बहुत परेशान था और मजदूरी भी नहीं मिलती, मैं सो जाता वैसे ही आके, किसी दिन बगैर खाने की भी सो जाता। हर किसी का अपना दर्द है। ये दर्द तब का है जब ये दिल्ली में बने मजबूरों और मुफलिसों के सबसे बड़े मुहाफिज और हमदर्द रैन बसेरों के दर पर नहीं पहुंचे थे। जब इन्हें दिल्ली सरकार की सुविधाओं से लैस होम शेल्टर में शरण मिली तो इनके हर दर्द दूर हो गए, जिंदगी जीने का हौसला मिला और जिंदगी जीने की जो भी जरूरतें होती हैं इन रैन बसेरों में दिल्ली सरकार पूरी कर रही है। मुफ्त में मिनरल वाटर, सर्दी में गर्म पानी, गर्मी में ठंडा पानी, न मच्छर की फिक्र न ही चोरी की चिंता। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बेघरों को भी ऐसा जहान दे दिया है जो गरीबों के लिए जन्नत से कम नहीं। खाने के लिए दाना, सोने के लिए आशियाना। दिल्ली के यमुना बाजार हनुमान मंदिर के पास बना ये रैन बसेरा सैकड़ों बेघरों का ठिकाना है। दिल्ली सरकार ने इनके रहने के लिए ऐसा इंतजाम किया है जो किसी होटल की डोरमेट्री या कमरे से कम नहीं। रैन बसेरों में रहने वाले लोगों की अक्सर शिकायत रहती है कि जब वो सोते हैं तो उनका सामान चोरी हो जाता है, लेकिन केजरीवाल सरकार ने इस डर को भी खत्म कर दिया है। इस रैन बसेरे में लॉकर की व्यवस्था है जिसमें अपना कीमती सामान रखकर आप निश्चिंत हो सकते हैं। बेघरों को मच्छरों से बचाने के लिए इंसेक्ट किलर लगाए गए हैं, तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सिलेंडर भी रखा है। सरकार आई है, सालों साल कुछ न कुछ नया चेंजिंग आती है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब तो आश्रय गृह नहीं, अब इनका घर बन गया है। अब यहाँ रह के वैसा महसूस करते हैं कि हमारा अपना घर है और सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं मुहैया है, हेल्थ से लेके इनके इंटरटेनमेंट का, खाने की सुविधा, चाय पानी नाश्ता का सुविधा, तो सारी सुविधाएं जो इनको प्रोवाइड सरकार कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि उन्नति है। यहाँ पे इतना दुरुस्त लग रहा है जी, घर जैसे प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। खाना पीना दुरुस्त जो भी है बहुत अच्छा है, चाय नाश्ता मिलती है सवेरे और दोनों टाइम खाना मिलता है। सरकार अच्छा कर रही है, जब तो हमारी देखभाल अच्छी हो रही है और जो हमें देखभाल करने वाले हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। कोरोना से बचाने के लिए यहाँ लोगों का वैक्सीनेशन भी कराया जाता है। रैन बसेरे में मिल रही इन सुविधाओं के कारण कई लोगों ने अब होटल में रुकना छोड़ दिया है। व्यापारी भी इन रैन बसेरों का लाभ उठा रहे हैं। यहाँ आने वाला हर कोई केजरीवाल सरकार की तारीफ कर रहा है। आपकी जेब में भले ही पैसे ना हो, लेकिन अगर आप दिल्ली में हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। भरपेट भोजन मिलेगा और सोने के लिए बिस्तर भी। आपको गहरी नींद में सुलाने के लिए केजरीवाल सरकार रत जगह कर रही है। पूरा सरकारी अमला गरीबों की देखभाल में जुटा है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में दर्जनों नाइट शेल्टर बना रखे हैं, लेकिन बेघरों की तादाद इतनी ज्यादा हो चुकी है कि कभी कभी नाइट शेल्टर भी बौने हो जाते हैं। खासकर सर्दी के मौसम में भीड़ बढ़ जाती है और आनन फानन में इनका निर्माण भी नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में सरकार ने टेंट लगाकर लोगों के लिए वही सारे इंतजाम किए हैं जो एक स्थायी नाइट शेल्टर में मिलते हैं। रैन बसेरों में कब से रुक रहे हैं? जी इसको पता 10 साल से ऊपर हो गया हमको रैन बसेरा। 10 साल से? हाँ जी। तो आप कितने साल से रुक रहे हो? हाँ जी। अब में और क्या पहले में क्या फर्क आपको नजर आता है? कितनी सुविधाएं बढ़ गई हैं? अब तो जी बहुत सुविधा हो गई, खाने पीने की आ रहा, दोनों टाइम तीनों टाइम आ रहा है। खाना पीना, चाय पानी, हर चीज़ व्यवस्था है। कपड़े लत्ते की सबकी व्यवस्था हो रही जी। पहले क्या हालात थे? हाँ, पहले तो हम बताएं पुश्ते पे सोते थे, इधर उधर भगते थे, इधर उधर रहते थे जी। कपड़े कंबल वगैरह भी नहीं मिलते थे पहले? हाँ जी, पहले नहीं मिलते थे कुछ नहीं। अब तो बहुत सुविधा हो गई, हर चीज़ की सुविधा हो गई सर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए क्या कहेंगे? जी पता, वो तो बहुत बढ़िया आदमी है, वो हर चीज़ में हम पता सुविधा दे रहा है। केजरीवाल तो हर सुविधा दे रहा है, खाने पीने की, नहाने धोने की हर व्यवस्था दे रहा है वो तो। ओढ़ने बिछाने के लिए जो भी कंबल हैं 2 लो 4 लो, चाय मिलती है 2 टाइम, अपना खाना पीना है जो भी है, दाल रोटी सब्जी दोनों टाइम आता है, कोई दिक्कत नहीं। दवाई गोली पानी वानी सब व्यवस्था ठीक है कुल मिला के। मास्क वगैरह सारे ला रखे हैं,
सबको दे देते हैं, जिसके पास नहीं है वैसे तो सबके पास होता ही है, जिसके पास नहीं है उसको मास्क दे देते हैं, अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो सर, वो तो एक धनी इंसान है, मैं तो यही कहूँगा बार बार जहाँ तक बने ना वो प्रधानमंत्री बने, जो ये गरीबी है उसको हटाएं। आज की डेट में देखो जितने भी गरीब, हमें तो देखो दिल्ली के अंदर कम से कम 40% गरीब आदमी फुटपाथ भी देखा है मैंने, जब से मैं हूँ। 10 साल के अंदर उन्होंने जितना किया है किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। यहाँ पर आप दिल्ली में 8 साल से बता रहे हैं, तो 8 साल से ऐसे ही रैन बसेरों में रुक रहे हैं? हाँ जी, रुकते हैं, जब आते हैं रुकते हैं रैन बसेरे में, यही जगह हमारी रुकने के लिए। कितने क्या बीच बीच में आते हैं आप दिल्ली? आते हैं, चले जाते हैं जी। वापस अपने बेटे के पास? जी। दिल्ली आते हैं तो दिल्ली में रैन बसेरे में ही तो रुकना पसंद करते हैं, होटलों में क्यों नहीं रुकते? क्योंकि जी यहाँ पहली बात फ्री है, फिर हमें फैसिलिटी पूरी है, फुल फैसिलिटी मिलती है, और प्लस आप वहाँ जाएंगे तो होटल में तो खर्चा है, तो कुल मिला के यहाँ हमें सुविधा है जी। होटल की सारी सुविधाएं यहाँ मिल रही है आपको? हाँ जी, होटल की सारी सुविधा हमको मिल रही है। नहाने के लिए गर्म पानी वगैरह? हाँ सब अभी तो, हाँ जी, हर चीज़ मिलती है। अच्छा, यहाँ जो टॉयलेट्स वगैरह है साफ सफाई? हाँ साफ है जी, साफ। और खाने पीने की बात? खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, सही है, टाइम टू टाइम खाना मिलना हमको पहले से बेटर है। पहले से बहुत चीज़ें बेहतर? हाँ जी, बेटर, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद हाँ जी, केजरीवाल बिल्कुल को क्या- धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी उनके लिए। पहले से सर काफ़ी अधिक सुविधाएं है अब तो। पहले तो डॉक्टर भी टाइम पे नहीं आते थे, अब तो वो भी टाइम पे आते हैं। कोई और दिक्कत हो जाए रात को फ़ोन करो, एम्बुलेंस आती है, पूरी सुविधा है हॉस्पिटल की, कोई दिक्कत नहीं। खाना पीना कैसे मिलता है? खाना बढ़िया आ रहा है आजकल सर, अच्छे पात्र वालों का इनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, उनका बढ़िया खाना आ रहा है, क्वालिटी सही है। काम अभी उनका काफ़ी अच्छा है, बेघरों बेसहारा लोगों के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, अच्छा सोचा है, बढ़िया किया है। जय रैन बसेरे भी ठंडियों में बढ़वा देते हैं, वैसे भी उनकी योजनाएं चलती रहती है। वैक्सीनेशन भी हुआ अभी सभी का यहीं पे आकर के। जी मैं लोकल दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हो? जी। परिवार में कोई है? परिवार में भाभी है, अच्छा। बाकी और ब्रदर नहीं है, अच्छा भतीजे हैं। अच्छा, तो आप बेघर हैं, आप अलग रहते हैं उनसे? हाँ, अलग भी रहने का रीज़न ये भी है कि एक्चुअली में क्या सर, यहाँ पे ना पार्टी कैटरिंग का काम होता है, तो ये हमारा सीजन ही होता है, और सर्दियों के अंदर जो सुविधा हमारे को रैन बसेरे में मिलती है बहुत ही बढ़िया मिलने लगी है अब। अच्छा, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? सुविधा हमें को सुबह नाश्ता मिलता है, चाय, और दोपहर में खाना मिलता है, रात में डिनर मिलता है, और मेडिसिन प्राथमिक सुविधा भी अच्छी मिल जाती है हमें उपचार के लिए। कभी कभार जैसे तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है तो हमें अच्छी सुविधा मिल जाती है। और बाकी पहले तो आज से करीब काफ़ी टाइम पहले की बात बता रहा हूँ, हम लोग आते थे यहाँ सीज़न करने के लिए, तो वो सुविधा ही नहीं थी, टेंट वगैरह होगी, तो हम लोग मजबूर में इधर उधर सोया करते थे, लेकिन अभी 5-1 साल से काफ़ी अच्छी सुविधा मिल रही है। दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास यमुना पुस्ता पर बना ये टेम्परेरी टेंट इसी की बानगी है। यहाँ सोने के लिए गर्म बेड और ओढ़ने के लिए बेहतरीन कंबल का इंतजाम है। ठंड ज्यादा लग रही हो तो 2 कंबल भी ले सकते हैं। यहाँ मुफ्त में सुबह और शाम का खाना मिलता है, तो वहीं 2 बार चाय भी दी जाती है। दिल्ली सरकार ने इनके लिए मोबाइल टॉयलेट की भी व्यवस्था कर रखी है। कोरोना से बचने के लिए हर किसी को मुफ्त में मास्क और सैनिटाइजर दिया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। कई ऐसे लोग भी यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं जिनकी रोजी रोटी कोरोना के कारण छूट गई है। सभी तहे दिल से केजरीवाल सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इतनी सारी सुविधाएं तो 1000 रुपए लेने वाले होटल्स में भी नहीं मिलती। दिल्ली के सड़कों पर अकेले बेघरों की संख्या तो बहुत ज्यादा है ही। इसके अलावा सड़कों पर कई लोग पूरे परिवार के साथ भी रहने को मजबूर हैं। ये वो लोग हैं जो रोजगार के लिए पूरे परिवार समेत देश के अलग अलग हिस्सों से राजधानी में आए थे। इन लोगों को रोजगार तो मिल गया, लेकिन इतना पैसा नहीं कमा पा रहे कि किराए का मकान ले सकें। ऐसे में रैन बसेरा इनके लिए सबसे बड़ा सहारा बना है। गीता कॉलोनी के इस नाइट शेल्टर में आइसोलेशन के साथ साथ 14 केबिन केवल छोटे परिवारों के लिए ही बनवाए गए हैं। नौकरी करता हूँ यहाँ कश्मीरी गेट जाता हूँ मैं, लेकिन तनख्वाह नहीं मिलती इतनी, तो कुछ यार अब 6-7 हज़ार किराए का मकान ले लूँ तो क्या करूँ मैं? 10 हज़ार कमा के मैं 6 हज़ार किराए में दे दूँगा तो खाऊंगा कहाँ? बच्चे कहाँ से पालूंगा? हाँ, तो सेंटर में बहुत अच्छी सुविधा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती। एम्बुलेंस खड़ी है नीचे, कोई दिक्कत हो गई, एक दिन इनके पथरी है, गॉल ब्लैडर में दर्द हो गया था, एम्बुलेंस आ गई, फौरन लेकर चले गए रात हॉस्पिटल में। आप अकेली हैं? परिवार में कोई नहीं? आप? नहीं जी है, 3 बेटे भी हैं मेरे, लेकिन सर बिना रोजगार है। मैं महाराष्ट्र से आई, महाराष्ट्र में भी कोई रोटी रोजी का वो नहीं है। वहाँ होटल है,
होटल बंद हो जाती हैं तो कुछ नहीं है। बेटे भी मेरे इधर ही बेचारे। कहाँ है बेटे सब तीनों? एक बेटा तो कहीं और रहता, 2 मेरे बेटे नीचे ही हैं। अच्छा, यहीं पे रह रहे हो? जी, वो बेटे ने बुलाया था मेरे को कि इधर आ जाओ। दिल्ली में कब से रह रहे हो? दिल्ली में पहले सर हम दिल्ली में ही रहते थे, ब्याह शादी सब जन्म सब दिल्ली का ही है। फिर हम घर वाले ख़त्म हो गए, महाराष्ट्र चले गए थे। बिटिया मेरी अभी उधर ही है महाराष्ट्र में। बेटे हैं उनकी शादी नहीं जी, दोनों में से तीनों की किसी की भी बेरोजगार हैं, घर नहीं मकान नहीं, कौन बेटी देगा अपने सर। परिवार काम नहीं आया, दिल्ली सरकार काम आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया। महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखी हैं, ये इतनी अच्छी सुविधा कर रखी है, यहाँ किसी बात की परेशानी नहीं है। हम अब मेरे को भी आए हो महाराष्ट्र से 1 महीना होने जा रहा, सब अच्छा है इधर, काम करने वाले सब ये सब अच्छा देखते हैं, सब कोई यहाँ कोई परेशानी नहीं है। घर के रिश्तेदारों से अपने से यहाँ सब अच्छा है, सरकार काम आ रही है। अच्छा, आप यहाँ रह रहे हैं तो क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर आपको मिलती हैं? यहाँ खाना पीना मिलता है, ऐसी बात नहीं है। सवेरे 6 बजे बच्चे ठंड में कांपते कांपते हमें चाय भी मिलते है, चाय देते हैं और 2 रस मिलते हैं। और 12 बजे खाना आते हैं, शाम को भी खाना आते हैं। खाने पीने का कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ सब कुछ सुविधा है। लोग भी अच्छे हैं, ये लोग बहुत अच्छे हैं, मददगार है, हमें बहुत हेल्प करते हैं। ज़रा से कोई बीमार वगैरह कुछ भी हो जाते हैं, ये लोग तुरंत हमें हॉस्पिटल ले जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे हैं, सुविधा अच्छे है, रहने सहने का भी अच्छा है। दिल्ली की रहने वाले कहीं और की? नहीं, मैं रहने वाले तो कलकत्ता की हूँ, लेकिन शादी दिल्ली में ही हुई है। मेरा हस्बैंड एक्सपायर हो गया है, मकान जगह सब कुछ से सब कुछ लूट गया है। मैं नर्स का काम कर रही थी, फिजियोथेरेपी मसाज वगैरह सब कुछ मैं करती थी। अब बुढ़ापा आ गया, रहने की सुविधा नहीं है, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। ये कैबिन आज उन बेघरों के लिए घर बन गए जिनके पास दिल्ली में कुछ नहीं है। रैन बसेरों में बने इस कैबिन में गरीब और बेसहारा परिवार सुरक्षा और सम्मान के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। दर्जन भर से ज्यादा परिवार इस कैबिन में बेफिक्र होकर रहते हैं। बिल्कुल घर जैसा माहौल दिया गया है। यहाँ कैबिन में जरूरत की हर चीज मुहैया कराई गई है। ज्यादातर परिवार यहाँ पहुंचने से पहले जिंदगी से हारते दिखाई दिए थे, लेकिन जब एनजीओ के जरिए और दिल्ली सरकार की मदद से पहुंचे तो जीने का बहाना और हौसला दोनों मिल गया। हर कोई दिल्ली सरकार का धन्यवाद कर रहा है। बेसहारों को सिर्फ बिस्तर ही नहीं, बेहतर इलाज भी मिले, इसका भी पूरा इंतजाम किया गया है। डॉक्टर और दवाई की किल्लत से दर्द से तड़पना ना पड़े, इसके लिए रैन बसेरे में दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक का भी इंतजाम कर रखा है, जहां बड़ी संख्या में लोग इलाज कराते हैं। यहाँ पे इतनी सुविधा है, साफ से सफाई से, खाने से पीने से। डॉक्टर हमारे इतने अच्छे हैं, जब भी आए हम दवाई लेने तो हमें फ़ौरन दवाई मिलती है और इनकी दवाई से हमें फ़ायदा भी मिलता है सर। नहीं, हम कहीं बाहर नहीं जाते हैं, यहीं की दवाई लेते हैं, यहीं सही हो जाते हैं। और सर हमें हर सुविधा है। मैं यही चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जैसी सरकार होगी तो हम गरीबों का बहुत ही फ़ायदा रहेगा और कभी गरीबी ऐसे मरेंगे नहीं भूखे प्यासे। हम इन्हें ईजिली ट्रीट कर लेते हैं क्योंकि हमें जो गवर्नमेंट ने मेडिसिन प्रोवाइड की हुई हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं, टेस्टिंग की, यहाँ पे सारे लैब टेस्ट फ्री हैं, अल्ट्रासाउंड्स फ्री हैं, एक्सरे फ्री हैं, जिससे हम इजीली डायग्नोस कर लेते हैं बीमारी को और उनका क्योर कर देते हैं। मेरा कमेंट तो यही रहेगा कि कीप इट अप, ऐसा काम करते ही रहें। दंडी पार्क के शेल्टर होम में दिल्ली सरकार द्वारा मोहल्ला क्लिनिक बनाया गया है, जहां शेल्टर होम में रहने वाले लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले गरीब मजदूर भी मुफ्त में इलाज कराते हैं। वैसे तो शेल्टर होम में मौजूद तमाम सुविधाएं लोगों को दी जाती हैं, खाने पीने से लेकर रात को सोने तक के तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अगर बात की जाए बेहतर इलाज की तो इसमें भी सरकार ने किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी है। यहाँ दवाई के साथ साथ तमाम टेस्ट भी फ्री में कराए जाते हैं। अगर यही बाहर किसी प्राइवेट में कराएंगे तो उसके लिए मोटी रकम देनी पड़ेगी, जो इनके बस से बाहर है। दिल्ली सरकार में ये सब मुफ्त है। मकसद है कि कोई पैसे के अभाव में इलाज से महरूम न रह जाए।